देख रहे हैं बिहारी खबर। नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। पाकिस्तान में फिर लग सकता है लॉकडाउन। अफगानिस्तान में हवाई हमले में 12 लोग मारे गए। इंग्लैंड के खिलाफ T20 और एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला की मेजबानी करेगा दक्षिणी अफ्रीका। कजाकिस्तान में जनवरी 2021 में होगा संसदीय चुनाव। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान में फिर लग सकता है लॉकडाउन। पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कहा है कि पाकिस्तान में फिर से लॉकडाउन लागू हो सकता है, क्योंकि अधिकारी कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लागू करवाने में असफल रहे हैं। NCOC स्थिति का गहन निगरानी कर रहा है। अगर SOP को लागू करवाने में ऐसी तरह ढिलाई बरती गई तो NCOC के पास लॉकडाउन फिर से लागू करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। कोरोना वायरस का पाकिस्तान में फिर से बढ़ते मामलों के कारण NCOC ने मुख्य सचिवों को SOP का सख्त से पालन करने का आदेश दिया है। यह बयान मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग असद उमर के बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में पिछले सप्ताह 140% की बढ़ोतरी देखी गई है। हम लोग SOP को ना मानकर सामूहिक रूप से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अफगानिस्तान में हवाई हमले में 12 लोग मारे गए। बाहर आकर जिले के ताखर में बुधवार को हवाई हमले में 12 लोगों की मौत हो गई है और 14 अन्य घायल हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एक स्थानीय मदरसे को भी निशाना बनाया गया है। फिलहाल सुरक्षा अधिकारियों ने इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि यह कार्रवाई अफगान सरकार द्वारा की गई है या विदेशी ताकतों द्वारा। अधिकारियों के अनुसार एक दिन पहले ताखर के उप पुलिस प्रमुख राज मोहम्मद दुरंदिश और 50 अन्य सुरक्षा बल के सदस्य तालिबान के साथ झड़प में मारे गए थे। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार तालिबान ने बाहर आकर के मस्जिद ए सफीद गांव में सुरक्षा बलों पर हमला किया। तालिबान को भी इस हमले में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, परंतु उसकी पुख्ता जानकारी अभी मिल नहीं पाई है। इस घटना में बचे हुए एक सुरक्षा बल के जवान ने कहा कि यह संघर्ष घंटों चला। हमने मदद मांगी लेकिन मदद मिल नहीं पाई। इंग्लैंड के खिलाफ T20 और एक दिवसीय मैचों के श्रृंखला की मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ 3 T20 और 3 एक दिवसीय मैचों की मेजबानी करेगा। 3 T20 मैच 27, 29 नवंबर और 1 दिसंबर को खेलेंगे, जबकि एक दिवसीय श्रृंखला की शुरुआत 4 दिसंबर से होगी। एक दिनी श्रृंखला का दूसरा मैच 6 और तीसरा मैच 9 दिसंबर को खेला जाएगा। 2 T20 और 2 एक दिनी न्यूलैंड्स स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि एक दिनी और एक T20 मैच यूरोप्स बोलैंड पार्क में खेला जाएगा। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद इस दौरे की योजना बनाई है। इयोन मॉर्गन की कप्तानी वाली इंग्लैंड 16 नवंबर को चार्टर्ड फ्लाइट से लंदन से रवाना होगी। टीम केप टाउन में रहेगी। T20 श्रृंखला से पहले टीम वेस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट क्लब में ट्रेनिंग करेगी। वह 3 इंट्रा स्क्वाड मैच खेलेगी। CSA के कार्यकारी मुख्य अधिकारी कुकैंग ड्रिंग गोवेदकर ने कहा, यह क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा, इंग्लैंड विश्व विजेता है और इससे हमारे खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा मिलेगी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के CEO टॉम हैरिस ने कहा, हम इस खेल के कर्जदार हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को बचाए रखने के लिए हम सब कुछ करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली श्रृंखला हमेशा रोमांचक होती है। कजाकिस्तान में जनवरी 2021 में होगा संसदीय चुनाव। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार मजलिस के चुनाव 10 जनवरी 2021 को होंगे। मजलिस कजाकिस्तान की संसद का लोअर चैम्बर है। इसमें 107 डिप्टी शामिल होते हैं और इनका कार्यालय 5 साल का होता है। इससे पहले मार्च 2016 में चुनाव हुए थे। इन चुनावों में 6 राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया था।
इनमें से 3 नूरोतान कजाकिस्तान की आकजोल डेमोक्रेटिक पार्टी और कम्युनिस्ट पीपुल्स पार्टी ऑफ कजाकिस्तान को वोटों के 7% से अधिक मत मिले थे और इन्हें चैम्बर में अपने प्रतिनिधियों को उनके अधिकार सौंपने का हक मिला। वर्तमान में नूरोतान पार्टी की मजलिस में सबसे अधिक 84 डिप्टी हैं, जबकि अकजोल और कम्युनिस्ट पीपुल्स पार्टी के 7 सदस्य हैं। टोकायेव ने कहा है कि आने वाले चुनावों के प्रचार के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के पास पर्याप्त समय है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस लगातार चुनावों में पारदर्शिता, वैधता और निष्पक्षता की निगरानी करेंगे। दिन भर की और देश विदेश की खास खबरों के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।